Welcome you all. This is our last video for the chapter coordinate geometry. इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग क्या देखने वाले हैं? इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग समरी देखने वाले हैं कि जो कुछ भी हमने इस चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है उसका टोटल छोटे से अगर सेंटेंस में कहूँ मैं तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा, तो उसको मैंने यहाँ पे समराइज़ किया हुआ है, ठीक है ना। तो जिन लोगों को भी इससे पहले वाले जो भी वीडियो सीरीज़ हैं उनको नहीं देखा है, मैं कहूँगा कि आप उनको देख लीजिए, क्योंकि मात्र 2 ही वीडियो हैं और 2 वीडियो में ही आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कंप्लीट है। 9th लेवल पे उतना ही है, तो आप सभी लोग उतना देख लीजिएगा। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में, तो आप ध्यान से केयरफुली अगर आप सुनेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है? टू लोकेट दी पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट or a point in a plane, we require 2 perpendicular lines. One of them is horizontal and other one is vertical, right? क्या मतलब है इसका कि अगर हमको किसी प्लेन में एक पॉइंट दिखाना है, अगर एक प्लेन में हमको पॉइंट दिखाना है तो उस प्लेन में हमको 2 लाइन की रिक्वायरमेंट होगी, जिनमें से एक हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? वर्टिकल। चलिए, एक हॉरिजॉन्टल है और एक कैसा है? वर्टिकल। इस प्लेन में अगर मुझे यहाँ पर कोई पॉइंट दिखाना है, मान लो ऐसा ये प्लेन है और मैंने लाइन को हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि थोड़ा सा इंक्लाइंड वे में बनाया है, तब भी तो हमको एक पॉइंट मिलेगा यहाँ पे। क्यों ये पॉइंट नहीं होगा? ये भी तो पॉइंट होगा ना। तो फिर इन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि एक हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए, एक वर्टिकल रहना चाहिए? मैंने इससे पहले वाले जो वीडियो में है उसमें ग्लोब का एग्जाम्पल दिया था कि ये हमारा अगर ग्लोब है और ये हमारा मेरिडियन वाली लाइन है और यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल लाइन हमने ऐसे ऐसे बनाई थी, और इस लॉन्गिट्यूडिनल लाइन को अगर लैटिट्यूड वाली जो लाइन है वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये भी तो एक तरीके से किसी न किसी एक पॉइंट को डिनोट करेंगी। अगर मैं ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी तो ये भी तो डिनोट करेंगी। चलिए, तो इनका ऐसा कहने का मतलब नहीं है कि आप किसी भी 2 लाइन को इंटरसेक्ट कराएंगे तो आपको एक पॉइंट तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। लेकिन एट रैंडम अगर हमें कोई पॉइंट लोकेट करना है, अगर मान लीजिए ये पॉइंट हमें लोकेट करना है, तो हम इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए तो किसी भी लाइन से कितनी दूर पे जाना है, हमें क्या करना है? किसी पॉइंट को लोकेट करना है प्लेन पे, ना कि किसी 2 लाइन के इंटरसेक्शन से पॉइंट बनाना है। हमको पॉइंट चाहिए, एक प्लेन पर पॉइंट। तो उसके लिए एज अ रेफरेंस हमें 2 लाइन की जरूरत पड़ेगी, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल होना चाहिए और एक वर्टिकल होना चाहिए। जैसे अगर ये हॉरिजॉन्टल, अब यहाँ पर कोई पॉइंट है तो इस पॉइंट पे पहुँचने के लिए मैं रेफरेंस पॉइंट अपना ये लिया हूँ, जिसका नाम क्या है? वाई एक्सिस, यानी वाई डैश, और एक्स डैश। अभी आगे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो अगर इस पॉइंट को लोकेट करना है तो मैं क्या करूँगा? इस ओरिजिन ओ से एक्स डायरेक्शन में इधर नेगेटिव डायरेक्शन में आऊँगा और वाई के लिए अपवर्ड जाऊँगा। तो पहले मैं नेगेटिव डायरेक्शन में आ गया, फिर यहाँ से अपवर्ड चला गया। तो ये हमारा क्या हो गया? इस पॉइंट का लोकेशन। तो जो कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया हुआ है। तो इसमें क्या समझना था आपको कि अगर किसी पोजीशन को या किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करना है किसी प्लेन में, तो हमको एज अ रेफरेंस 2 लाइन की रिक्वायरमेंट होगी, जिसमें एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल है। अगला, the plane is called Cartesian plane and the axes are called coordinate axes. Very well. क्या बताया गया था कि हमें कौन सा प्लेन है? ये कार्टेशियन प्लेन है। क्या मतलब है कार्टेशियन प्लेन का? कार्टेशियन प्लेन का ये मतलब है, जो हमारे मैथमेटिशियन थे रेने डेकार्टेस, उन्हीं के नेम पर तो इस प्लेन का नाम कार्टेशियन प्लेन है। तो कार्टेशियन प्लेन में क्या होता है? हमारे पास एक वाई एक्सिस होता है और एक एक्स एक्सिस होता है, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है, ये पॉइंट डिस्कस हो चुका। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिएगा, ठीक है ना। तीसरा है हॉरिजॉन्टल लाइन, एक्स एक्सिस को कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है ना। चौथा पॉइंट क्या है? प्लेन्स आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। जब आप किसी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करोगे, कैसे डिवाइड किया है? वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन बना के, और यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है? सभी कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का, ठीक है ना। देखिए, इसकी ज़रूरत ट्रिग्नोमेट्री में भी आपको पढ़ने वाली है, क्योंकि वहाँ पर भी हम लोग
साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, इस तरीके से करेंगे। लेकिन 9th के बच्चों को नहीं पड़ेगी, 10th वाले बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो आना ही चाहिए। तो ये एंगल कितना है 90 डिग्री। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल 180, फिर आगे बढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा 270, यहाँ से 270, ठीक है ना। और टोटल कितना हो जाएगा 360 डिग्री। तो प्लेन्स आर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स आर कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो कितने क्वाड्रेंट हो गए, देखिए ये हमारा हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंटी क्लॉकवाइज में चलना है। ये हमारा हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हो गया अपना थर्ड क्वाड्रेंट, और ये कौन सा हो गया अपना फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है ना। इन्हीं क्वाड्रेंट्स में हम पॉइंट्स को लोकेट करते हैं, ठीक है ना। इसमें लोकेट करना हो, इसमें, इन्हीं चारों क्वाड्रेंट्स में हमको लोकेट करना होता है। चलिए चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस इज नोन एज एब्सिसा। ये थोड़ा समझने वाली बात है। देखिए वाई एक्सिस से डिस्टेंस, कौन से टाइप डिस्टेंस, मैंने बताया था कि कभी भी नेगेटिव नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अभी हम आपको समझा रहे हैं कि कैसे आप देखिएगा क्या सेंस है उस नेगेटिव का। इस वाई एक्सिस से आप कौन से डिस्टेंस मेज़र कर सकते हो, वर्टिकल में, वाई एक्सिस से वर्टिकल, मतलब वाई एक्सिस पे ही आप क्या कर सकते हो, वर्टिकल डिस्टेंस मेज़र कर सकते हो। दूसरा आप कैसा मेज़र कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल। कहने का मतलब ये है, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूर है। जैसे मैं कुछ पॉइंट्स ले ही ले रहा हूँ, एक सेकंड आपको समझाने के लिए। ए मान लीजिए, मैं इन सबको थोड़ा मिटा दूँ, ये पॉइंट ले लूँ मैं, बी इधर ले रहा हूँ मैं, एक ग्लोब हटा के थोड़ी देर के लिए, एज अ पॉइंट ले लिया सी, और ये ले लिया मैं डी। ये मैं कुछ पॉइंट्स ले लिया हूँ। अब आप मुझे ये बताओ, ये चारों पॉइंट्स वाई एक्सिस से कितनी दूर पर है, वाई एक्सिस से कितनी दूर पे है। तो आपको कैसे मेज़र करना होता है, एकदम स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करनी होती है। एकदम स्ट्रेट लाइन से आप क्या करिए, वर्टिकल लाइन को ज्वाइन कर दीजिए, ये रहा। और इसको देखना है तो ऐसे, तो आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया। और अगर आपको डी का निकालना था तो आपने ऐसे ज्वाइन कर दिया। देखिए ये चारों पॉइंट्स ए बी सी और डी, ये चारों पॉइंट्स क्या हैं, वाई एक्सिस से कितनी दूर पे हैं। तो कुछ इस साइड है और कुछ इस साइड है। तो जो राइट हैंड साइड में हैं उनके लिए हमने क्या नोटेशन यूज़ किया है, अपना साइन प्लस का, ये भी प्लस में है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में है उनके लिए हमने कौन सा यूज़ किया है, माइनस का। ये बात समझ में आई। जी हाँ, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, कितने टाइप का साइन कन्वेंशन हो गया, राइट हैंड साइड में प्लस वाला और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस वाला। तो डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, यानी वाई एक्सिस से डिस्टेंस जो मेजर करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा। यानी वो किसके लिए, वो किसका डिस्टेंस बताती है, एक्स एक्सिस का। जैसे ये आपने मेजर किया तो ये एक्सिस पे कहाँ कट करेगा, यहाँ पे। तो इतनी डिस्टेंस जो होगी वो किसकी मानी जाएगी, एक्स की। इसके लिए अगर आप ऐसे ड्रॉप करेंगे तो ये वाली डिस्टेंस किसकी नापी जाएगी, एक्स एक्सिस की, ठीक है ना। ये भी आप ड्रॉप करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ इतना कितना हो जाएगा, एक्स एक्सिस का। ऐसे ही डी के लिए भी है, ठीक है ना। तो ये वाला डिस्टेंस कितना, किसका नापेंगे आप, एक्स एक्सिस का। अगला, द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट। वाह जी। अब आ जाते हैं वाई एक्स एक्सिस से अगर जो डिस्टेंस नापा जाएगा, मान लीजिए इन्हीं सेम पॉइंट्स की मैं बात करूं जो अभी हमने पढ़ा है। अगर मैं इन्हीं सेम पॉइंट्स की बात करूं ए बी सी डी, तो ये एक्स एक्सिस से कितनी दूर पे है, तो एक्स एक्सिस से तो यहाँ पे है, मतलब एक्स एक्सिस तो ये रहा, तो वहाँ से कितनी दूर पे है। तो आप यही वाले पॉइंट्स तो बताओगे, यही वाली लाइंस तो आप ड्रॉ करने वाले हो। इन्हीं लाइंस को तो आप बोलोगे ना कि यही डिस्टेंस है हमारे, यही बोलने वाले हैं ना। इनको सबको डॉटेड लाइन से लिखना होता है। तो ये कौन सा हो गया आपका, वाई एक्सिस। तो इसको आप क्या बोलते हो, एब्सिसा, और इसको आप क्या बोलते हो, ऑर्डिनेट। तो ध्यान रहे, एक्स एक्सिस से अगर आप डिस्टेंस नापोगे, एक्स एक्सिस से आप डिस्टेंस नापोगे तो अपवर्ड में और कहाँ नापोगे, डाउनवर्ड में। तो अपवर्ड वाला पॉजिटिव और डाउनवर्ड वाला नेगेटिव। तो अगर आप एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हो, एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हो तो या तो आप ऊपर या फिर डाउनवर्ड यानी नीचे की साइड, तो ये कौन सा होगा, ऑर्डिनेट। और अगर आप वाई एक्सिस से मेजर कर रहे हो तो वो कौन सा होगा, एब्सिसा। चलिए नाउ 6th पॉइंट कौन सा हो जाएगा आपका, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड, अच्छा इज
कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज कॉल्ड नहीं, बल्कि ऐसे करिए इज 0 0। अच्छा, यहाँ पे एक स्माइल भी बना दूँ तो अच्छा बन जाएगा। अच्छा, मैंने ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया, ठीक है, ब्रैकेट कंप्लीट नहीं करना है, ऐसे आपको ब्रैकेट कंप्लीट नहीं करना है। देखिए बन ही नहीं रहा है। ओके, अब बन गया, ठीक है ना। तो ये हो गया 0, ये हो गया 0, ठीक है ना। यहाँ पे लगा दो कॉमा और यहाँ पे बना दो स्माइल, ठीक है ना। तो सेंटर का कौन सा पॉइंट हो गया, ये 0 0। हमारा सेंटर कहाँ पे है, ओरिजिन कहाँ पे है, ये रहा पॉइंट, ये जो खूब मोटा सा डॉट मैं लगा रहा हूँ यहाँ, इसको हम कौन सा बोलते हैं, ओरिजिन। यानी ओरिजिन क्या होता है, जहाँ पे दो वर्टिकल लाइन्स, सॉरी, जहाँ पे दो परपेंडिकुलर लाइन्स एक दूसरे के हैं, इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन, प्लेन के लिए, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, साइन कन्वेंशन जिसको बोल रहे हैं। साइन कन्वेंशन आपको बहुत ही, ऐसा नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, बस आपको ध्यान में रखना है कि जब हमने प्लेन को 4 पार्ट में बांटा, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट में हमारा जो प्लेन बटा हुआ है, थर्ड वाला यहाँ पे है, तो जब हमने थर्ड प्लेन में बांटा तो एक्स और वाई में दोनों क्या हैं, प्लस प्लस हैं, तो एक्स वाई दोनों प्लस प्लस। सेकेंड वाला क्या हो गया, माइनस प्लस। थर्ड वाला क्या हो गया, माइनस माइनस। फोर्थ वाला क्या हो गया, प्लस माइनस। ये प्लस माइनस 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 प्लस है क्या भाई, ये कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको x वाली वैल्यू लिखनी है, पहले आपको x वैल्यू यानी एब्सिसा का लिखना है, फिर आपको y वैल्यू लिखनी है। ये हमेशा लिखना है ऐसे, फर्स्ट यू हैव टू राइट x वैल्यू एंड देन आफ्टर दैट y वैल्यू इन दी स्मॉल ब्रैकेट, ठीक है ना। तो अगर आप x की वैल्यू पहले लिखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और y की भी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो ये कौन सा साइन हो गया, प्लस प्लस। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। थर्ड में अगर आप जाएंगे तो x y दोनों ही बराबर हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो गया, दोनों माइनस माइनस। लेकिन फोर्थ में एक प्लस में है और दूसरा किस में है, माइनस में, तो यानी x वाला पॉजिटिव और y वाला नेगेटिव, ठीक है ना। तो आई होप ये आपको सातों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। किसी को कोई डाउट होगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में पोस्ट करेगा अपने 9th लेवल तक का, ठीक है ना। अब आज बात करते हैं 8th पॉइंट, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ x डज नॉट इक्वल टू y, क्या मतलब है, यानी अगर जैसे ये है 3,5, 7, -9, 8,8, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, एक्चुअली कॉल आ जाती है बीच में। चलिए, तो अगर ये 3,5 है, ये 3,5 है, ये 7, -9 है, ये 8,8 है, तो यहाँ पे इस सिचुएशन में क्या है, x ये है और y ये है, x ये है, y ये है, x ये है, y ये है। तो जरा आप देखिए, इस सिचुएशन में x और y दोनों आपस में बराबर नहीं है, x और y दोनों आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो अगर x और y दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो यानी हमें x पे कितना चलना है, 3, और y पे कितना चलना है, 5। इस सिचुएशन में x पे हमको चलना है 7 और y पे चलना है -9। तो आप मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं, यानी x y 3 और 5 को जो x और y हैं, x y जो हमारा 3 और 5, इसको मैं इंटरचेंज करूं x y लिख के ही 5,3, तो क्या ये सेम पॉइंट होंगे। ये मैंने अपने सेकंड वाली वीडियो में बताया है कि भाई x पे 3 चलना है, y पे 5 चलना है। लेट अस सपोज, ये मान लीजिए कि ये x इक्वल टू 3 है और ये y इक्वल टू 5 है, तो x पे 3 और y पे 5 आप चलेंगे तो a पर पॉइंट पहुंचेंगे। लेकिन अगर आप x पे 5 चलेंगे तो 3 के बाद आ जाएंगे तो 5 यहाँ, और y पे 3 चलेंगे तो मान लीजिए 1 2 3, तो आप इन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो आपका पॉइंट तो फिर ये होने वाला है, ये आपका पॉइंट B होगा। तो ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट, ठीक है ना। तो ये A और B सेम नहीं है। तो अगर x और y में फर्क है, यानी x डज नॉट इक्वल टू y है, तो कभी भी x, y, x के इक्वल नहीं हो सकता। अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो पॉइंट्स अलग अलग हो जाएंगे। बट x, y इक्वल है, x बराबर है y के, 8 ही है दोनों, यहाँ पर 8 ही है। तो आप किसी को भी x लिखो, किसी को भी y लिखो, 8 इसे लिख दो, 8 इसे लिख दो। अल्टीमेटली आप x पे 8 चलना है तो x पे 8 चलो, y पे 8 चलो, दोनों पे आप यहाँ आके मिल गए। चाहे पहले आप y पे 8 चलिए और फिर x पे 8 चलिए, तो बराबर ही होगा।
मतलब बराबर होना चाहिए, और ऐसा भी नहीं साइन के साथ बराबर, जैसे ये -8 और ये 8 नहीं माना जाएगा, ये -8 है और ये 8 है, मैग्नीट्यूड में तो बराबर है लेकिन साइन कहाँ इक्वल है, एक माइनस में और एक प्लस में है, तो ऐसे में भी नहीं माना जाएगा कि अगर आप 8, -8 कर दें तो ये बराबर होगा, नो, ये इक्वल नहीं होगा, 8, -8, -8, इक्वल नहीं होगा, या दोनों इक्वल होना चाहिए, यानी अगर ये -8 है तो ये भी क्या होना चाहिए, -8 ही होना चाहिए, अब आप इक्वल कह सकते हैं, अब आप इनको कहीं भी लिखिए, ठीक है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आप x, y इक्वल टू y, x लिख सकते हैं, और किसी को भी आप लिखिए, बट आपको प्रैक्टिस में रखना ही नहीं है। क्यों उसको प्रैक्टिस में रखना, आप सीधा सीधा याद रखिए कि भाई आपको पहले x चलना है फिर y चलना है, और जो भी वैल्यू दिया हो उसको कर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए इसमें एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, एनसीईआरटी आप उठा के देख लीजिए, और अच्छे बुक्स के साथ अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं 9th लेवल पे तो कुछ क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, बट 10th में 11th 12th इन सब जगह पे इसकी काफ़ी नीड है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है ये, इसका काफ़ी आगे काम आता है, इस पर बहुत वर्क होता है, ठीक है ना। तो आई होप आपको सब लोग को समझ में आया होगा, और कोई अगर दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। चलिए, आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर हमारा ख़त्म हुआ, अब हम सभी लोग आगे जो है एक दूसरे न्यू चैप्टर की शुरुआत करेंगे, और जिसको भी अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता है एक्सरसाइज का तो वो बस कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देगा हमको, क्योंकि मैं एनसीईआरटी ही फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल एनसीईआरटी ही है, एनसीईआरटी बुक फॉलो कर रहा हूँ, तो एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स को ही लेकर चल रहा हूँ, तो समझने में बेहतर है। हिंदी मीडियम वाले जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए भी एनसीईआरटी की ही बुक है, बस लैंग्वेज हिंदी में है, ठीक है ना। तो मैं समझा तो हिंदी में ही रहा हूँ, अगर उनको समझ में आता है तो ठीक है, और समझ में वही दिक्कत आ सकती है जैसे ये शब्दों की, जब जैसे क्वाड्रेंट को चतुर्थांश बोलते हैं, यहाँ पे क्वाड्रेंट्स है, तो अगर आप थोड़ा मैच करेंगे अपने हिंदी वाले स्टूडेंट ना, क्या है उनके भी बुक में हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाले लिखे होते हैं, तो अगर आप उनके साथ मैच करेंगे तो आपको क्लियर हो जाए। तो थैंक यू सो मच, प्लीज़ आप सभी लोग अपडेटेड रहिए, और जैसा भी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा। थैंक यू।